बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और बैद दोस्तों को मास्टर शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपकी रिस्क में शादगी और बरकत और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से स्पाइसी चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी को शेयर करने जा रहा हूँ। इसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें मैं वो तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे चावलों में टेस्ट बनाया जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन को गर्म करके इसके अंदर 1/4 कप के बराबर ऑयल डालकर ऑयल को गर्म होने देना है। फिर इसके बाद 1 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर लहसुन क्रश किया और डालना है और आपने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो आपने इसके अंदर जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो आधा किलो के बराबर स्ट्रिप कटा हुआ चिकन डाल देना है और चिकन को भी मज़ीद आपने इसी तरह फ्राई करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा वाइट नहीं हो जाता। तो जब इसका कलर वाइट हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक डालकर इस चिकन को फ्राई कर लेना है और इसको अब आपने कवर कर लेना है। नमक डालने से ये होगा कि इसके अंदर इंशाल्लाह ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसके बाद मैं इसका कवर उठाऊंगा तो ये देखिए चिकन ने जो है अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। इसके बाद मैं इसको इतनी देर तक पकाऊंगा जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, यानी जो चिकन की नेचुरल सॉस होती है वो खुश्क नहीं हो जाती। तो ये चिकन तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं इस पैन से इस चिकन को निकाल लूँगा और इसके अंदर जो ऑयल है उसको मैं इंशाल्लाह ये जो बचा हुआ ऑयल है इसको मैं राइस को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो इस ऑयल को मैं एक और दूसरी कढ़ाई में डाल लूँगा। इस ऑयल में गार्लिक का फ्लेवर है इसलिए मैं ये इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो इसके बाद आपने इसके अंदर 3 अंडे जो है ना अच्छे तरीके से फ्लफ़ी करके आपने इस कढ़ाई के अंदर डालने हैं और इतनी देर तक आपने इन अंडों को पकाना है जब तक ये थोड़े से रेज़ा रेज़ा नहीं हो जाते। तो आपने इन अंडों को इतनी देर तक पकाना है। मैंने इन अंडों में नमक नहीं डाला, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये अंडे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर चाप की 1.5 कप के बराबर गाजरें डाल दूंगा। इसको थोड़ा सा स्टेयर करने के बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च वो तकरीबन 1 कप के बराबर चाप की वो डाल देनी है आपने इसके अंदर। और इसके बाद आपने इन सब्जियों को इतनी देर तक पकाना है जब तक ये हल्की सी नरम नहीं हो जाती। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ये चाप की हरी मिर्चें जो हैं ये 1.5 खाने की चम्मच के बराबर डालूँगा, क्योंकि चाइनीज़ खाना में वेजिटेबल्स जो है वो थोड़ी सी कच्ची इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ये 1 किलो के बराबर जो है चावल जो मैंने नमक वाले पानी में उबाल कर रख लिए थे वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और इसके बाद ये 3 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर सोया सॉस डालनी है। और ये काली मिर्चों का पाउडर है ये आधा खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। इसके बाद ये मेरे पास चिकन पाउडर है, ये तकरीबन 1.5 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर ये डाल देना है। इसके बाद 1 चाय की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगा। और ये चिली सॉस है ये तकरीबन 1.5 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर आपने डालनी है। तो इसके बाद ये सिरका जो है मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर डालूँगा। और इसके बाद ये फूड कलर जो 1 चुटकी के बराबर था इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लिया है। और इसके बाद मैं इसको चावलों के ऊपर डाल लूँगा और ये फ्राई किया हुआ चिकन आपने चावलों के ऊपर इस तरह डाल लेना है। इसके बाद आपने इन चावलों को मिक्स करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने लो मीडियम हाई हीट पर चावलों को दम लगा लेना है। लेकिन इससे पहले आपने ये बंद गोभी जो है चाप की 1 कप के बराबर इसके ऊपर डालनी है। चाइनीज़ खानों में वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं किया जाता। तो आपने इसको मिक्स करके इनको अब इन चावलों को आपने कवर कर लेना है। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद आपने कवर दोबारा हटा लेना है। हटाने के बाद ये माशाल्लाह देखें चावल भी हमारे ज़बरदस्त चिकन फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं
चाप की आधा कप के बराबर स्प्रिंग ऑनियन, जिनको सब्ज़ प्याज कहते हैं, वो डालकर इनको मिक्स कर लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद मैं इन चावलों की प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो इस तरह मैंने एक प्लेट लेकर, ये देखें, इस तरह मैंने प्रेजेंटेशन कर ली। और इंशाल्लाह आप एक दफ़ा इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर।